नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे, उसके साथ ही आपकी विशेष तैयारी हम कराएंगे, कल की रणनीति आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि आपके सवालों का सिलसिला भी इसमें शामिल करते हैं, तो तरीके जान लीजिए कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो बेहद ही आसान सा तरीका है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आप सोशल मीडिया पर #KKT स्पेस अपना सवाल, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, नजरिया बताइए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। यही नहीं, YouTube के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं ये लाइव शो देखते हुए। लेकिन थोड़ी रणनीति यहाँ अलग होती है। हम पिछले दिनों पूछे गए सवालों को शामिल करते हैं, क्योंकि इस शो में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो हम उनको फिल्टर करके पिछले दिन जो आपके सवाल हैं उसको अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और इसके अलावा खास सेगमेंट VIP सेगमेंट में आपको पक्की कमाई का मौका भी बनता है। चलिए फटाफट से दो खास मेहमानों को अपने साथ शामिल करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार और GM फाइनेंशियल्स के तेजस शाह साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जरा बाजार को देखें तो नए शिखर से बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन सबसे अहम बात कि निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आज ली और बाजार की मजबूती का संकेत दिया। हालांकि बैंक निफ्टी में आज ऊंचाई से करीब 350 अंकों का करेक्शन देखने को मिला। अब अगर हम बाजार के मूड माहौल को और बेहतर तरीके से देखें तो पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक में आज अच्छी तेजी नजर आई। निफ्टी 50 गेनर्स बने। इसके अलावा दबाव जो दिखा, निफ्टी 50 लूजर्स को देखें तो M&M, हीरो मोटो, टाटा स्टील और SBI के साथ ही टाटा मोटर्स, ये वो स्टॉक रहे जिन पर दबाव देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज थोड़ा सीमित था, क्योंकि 869 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने रखें और 1652 शेयर ऐसे थे जो कि आज दबाव जिन पर नजर आया। तो ये वो तमाम खबरें हेडलाइंस के रूप में हमने और भी सेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी दी, और इन सब के बीच में ज़रा चर्चा में अपने दोनों एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। तो तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा। 25,000 ये एक ऐसा लेवल है जो थोड़ा सा घबराहट भी पैदा करता है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी लाता है। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, कल के बाजार को देखें और किन सेक्टर को फोकस करना होगा, टारगेट करना होगा। तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो एक आज ऐतिहासिक दिन बनाया है, क्योंकि निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, प्लस बाजार ने एक 25,000 का जो साइकोलॉजिकल स्तर था उसके ऊपर बंद दिया है। कल फेड का जो डिसीजन आया कि आने वाले दिनों में हम रेट कट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन अगर ईज होता है, उसके वजह से आज बाजार में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। अगर टेक्निकली रूप से देखेंगे तो बाजार का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है। 24,950 के करीबन इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, और जो बेस है इसका वो करीबन 24,750 से लेके 24,800 के करीबन है। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं, हमें लग रहा है कि ये जो तेजी का जो रुझान है मार्केट में वो बरकरार रहेगा। और कल के सत्र में भी अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है आने वाले 3-4 दिनों में हम 25,300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है रिलेटिवली वीकर है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 51,900 और 52,000 का, वो सरपास नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ नहीं है, और जब तक ये 52,000 का स्तर पार नहीं करता है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में दबाव रहेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर 52,000 का स्तर अगर पार होता है तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में, विच कैन टेक बैंक निफ्टी टू 52,500 टू 52,800 लेवल्स ऑन दी हायर साइड। ठीक है, तो ये है रणनीति। बाजार में इंडेक्स लेवल पर कहाँ नजर रखनी है, किन स्तरों को आपको ध्यान रखना है, वो तेजस जी ने आपके सामने रखा। फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। गीता पटेल जी का सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक आया है। HPCL इन्होंने 330 शेयर 345 के भाव पे परचेज किए हुए हैं। अच्छा मुनाफा HPCL में इनको होता हुआ। स्नेहा जरा बताएं, HPCL में क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए अब, या अभी और ज्यादा आपको लगता है
की मजबूती आ सकती है? देखिए, एचपीसीएल डेफिनेटली अभी और होल्ड करना चाहिए क्योंकि ऑयल प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। तो जहां ऑयल प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं वहां पे इन कंपनीज को, ओएमसी कंपनीज को बेनिफिट होती है, उनकी मार्केटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होती है। तो उसे मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली होल्ड बनता है। वो होल्ड करने की आपको आवश्यकता है फिलहाल जिस तरह की खबरें हैं और बाजार को देखते हुए। कुशल राज का सवाल लेते हैं, पारस डिफेंस पर राय जानना चाहते हैं। थोड़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, हालांकि डिफेंस एज ए पूरा काउंटर पसंद रहा है तमाम एक्सपर्ट्स की। 1362 की तेजस जी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए पारस डिफेंस में? देखो, पारस डिफेंस का जो स्टॉक है, चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से पिछले हम 10-15 दिन का चार्ट देखें तो स्टॉक एक करेक्शन मोड में है। बट इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 50 डे का, अभी भी स्टॉक में होल्ड कर रहा है। तो 1220 के करीब स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, मुझे तो स्टॉक में कोई पैनिक नहीं लगती है। तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें एक 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और ऊपर के भाव में देखेंगे तो 1340 का एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास करता है तो हम ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। और ये अगर लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 1415 से लेके 1425 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह, आपको स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया। रंजीत कुमार का सवाल लेते हैं, एसजेवीएन पर राय जानना चाहते हैं। 144 की बाइंग है और इस बाइंग मतलब ये पिछले महीने की इनकी शुरुआती दौर की बाइंग फिलहाल नजर आ रही है। स्टॉक को देखें तो एसजेवीएन आज लगभग 1.25% से ज़्यादा टूटा। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 5% से ज़्यादा की गिरावट हमें एसजेवीएन में देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक महीने में लगभग 11.5% स्टॉक ने रिटर्न दिया है। स्नेहा जी, 144 की बाइंग है, फिलहाल 146 रुपए के ऊपर है, बताइए क्या करना चाहिए? जी, एसजेवीएन को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। स्टॉक शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा रैली देखने को मिला है स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जिस सेक्टर में ये कंपनी है, डेफिनेटली उसमें ह्यूज पोटेंशियल है। गवर्नमेंट के बहुत बड़े टारगेट से FY30 तक थर्मल पावर में कैपेसिटी ऐड करने का। एट द सेम टाइम रिन्यूएबल पावर साइड में भी गवर्नमेंट की काफी बड़ी फोकस है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। इट्स जस्ट कि थोड़ा से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं शॉर्ट टाइम में रैली आ जाने के कारण। तो कहीं ना कहीं हमें वो बीच में वो वॉलेटाइल मूव्स डेफिनेटली दिखेंगे। बट अगर वो लॉन्ग टर्म होल्डर है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां पर बने रहने की सलाह मिलती हुई। प्रताप साहा हैं हमारे अगले दर्शक यूट्यूब पर जिन्होंने अपना सवाल पूछा है। कैस्ट्रॉल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 50 शेयर कैस्ट्रॉल इंडिया के खरीदे हुए हैं। तेजस, 209 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है कैस्ट्रॉल इंडिया में। फिलहाल इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन बताइए आगे क्या नजरिया बन रहा है? देखो, ये स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया है करीबन 277 से लेके 280 के करीबन। उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है, लेकिन अभी देखेंगे तो सपोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट है। नियर टर्म सपोर्ट 245 का है, और जो इसका पोजिशनल सपोर्ट है वो करीबन है 231 का है। तो जब तक ये स्टॉक सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, मुझे कोई बड़ी गिरावट लग नहीं रही है। और अगर ये स्टॉक 245 से अगर रिबाउंड मारता है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में फिर से इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 275 से लेके 280 तक वो रीच कर सकता है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप 245 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में, फॉर टारगेट ऑफ 275 टू 280 ऑन दी हायर साइड। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। अनिल हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने आरईसी पर अपना सवाल पूछा है। 538 की इनकी बाइंग है, 2000 शेयर लिए हुए हैं और यहां पर मुनाफा भी अच्छा खासा इनको होता हुआ, क्योंकि शेयरों की क्वांटिटी भी अच्छी है और एक क्वालिटी स्टॉक में इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है। आज हालांकि हम स्टॉक में 3% का प्रेशर देख रहे हैं। स्नेहा, जबरदस्त मुनाफा अनिल को होता हुआ 538 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए?
जी देखिए, जैसे मैंने प्रीवियस कॉल में कहा कि एनर्जी सेक्टर में अभी काफ़ी पोटेंशियल है। काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है सेक्टर। कैपेसिटी एडिशंस आगे जाके बहुत होने वाली है, तो डेफिनिटली जो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज़ है, ये कई हद तक ये बेनिफिट करेंगी। और अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो इन ओवर द इयर्स एसेट क्वालिटी इनकी काफ़ी इम्प्रूव हो गई, बैलेंस शीट क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है। और प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का फोकस आने से इनकी जो लॉन्ग टेन्योर लोन असाइनमेंट्स रहते हैं वो भी काफ़ी अब शॉर्ट हो गए। इनके जो लोन डिसबर्समेंट्स है वो अब शॉर्टर ड्यूरेशन के लोन डिसबर्समेंट्स हो गए, जिनमें कि रिस्क एलिमेंट भी थोड़ी कम है। तो डेफिनेटली मैंने आरईसी को होल्ड करना चाहिए। आप क्योंकि आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, हो सकता है इस स्तर पे आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लीजिए, लेकिन इसे लंबे समय के लिए होल्ड करना बनता है। ठीक है, तो होल्ड करना बनता है, ये है स्नेहा जी की राय। अजय जी का सवाल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो है वो राय जानना चाहते हैं। 167 की इनकी बाइंग है और अच्छा मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ, स्टॉक की संख्या और होती तो और ये मुनाफा इस स्तर पर दिखता, लेकिन फिर भी अच्छा मुनाफा यहाँ पर अजय जी को होता हुआ। तेजस, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या अभी बने रहें, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो करेक्शन है, ये थोड़ा सा चाहिए भी था इन तमाम बैंकों को। देखो, पीएसयू बैंक्स में हम देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से मुनाफा वसूली आ रही है ऊपरी स्तरों से। स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है, और बट इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की, वो करीबन 244 के करीबन आ रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। जब तक ये स्टॉक 244 245 का लेवल ब्रीच नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस तक, तब तक ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखेंगे तो 260-62 के करीबन अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक 275 तक भी जा सकता है। तो 244 के स्टॉप लॉस से बने रहने चाहिए स्टॉक में, और पहला लक्ष्य रहेगा 262 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 275 का। ठीक है, तो बने रहने की सलाह, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, बड़े लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। हर्षिता दास का सवाल लेते हैं। बीईएल पे राय जानना चाहती हैं। 305 शेयर हैं, 192 192 की इनकी बाइंग है और इनको भी जबरदस्त मुनाफा होता हुआ। चलिए बताइए स्नेहा जी, बीईएल क्या करना चाहिए? बीएल में मैं रिकमेंड करूंगी कि वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले। दो लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत ब्राइट है। डिफेंस में गवर्नमेंट का फोकस अभी भी हमने देखा बजट में कंटिन्यू किया है, और रिजल्ट्स भी बीएल के काफी अच्छे आए हैं। ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है, जैसे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें काफी स्ट्रांग दिख रही है। बट बहुत स्ट्रांग रैली हमें देखने को मिल चुकी है, तो वैल्यूएशन थोड़ी से स्ट्रेच्ड है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके यहां पर आपको बने रहने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम तमाम दर्शकों को जिन्होंने अपने सवाल हम तक पहुंचाए, लेकिन समय सीमा होती है इसलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। चलिए, अब बारी है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक आज आपकी कौन सी है? तो आज की मेरी जो फर्स्ट वीआईपी पिक है वो एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है, और एक लीडर है एफएमसीजी सेक्टर में, आईटी स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक लास्ट वीक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, जब इसने जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था 500 का, वो सरपास किया था वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। पिछले 3-4 दिनों से हम स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है वो काफी नॉर्मल है और हेल्दी है। तो हम आईटीसी में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 473 का, और इसका जो पहला लक्ष्य रहेगा वो 515 का रहेगा, और दूसरा लक्ष्य रहेगा वो 535 का रहेगा। और दूसरा जो मेरा वीआईपी पिक है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक भी काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, बट इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ भी दिखाई है, और हमें लग रहा है कि अगर बैंकिंग इंडेक्स अगर 52,000 के पार जाता है तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आउट परफॉर्म करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से हम आईसीआईसीआई बैंक को प्रेफर करते हैं, और ये स्टॉक हम करंट भाव में या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं।
इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1174 का, और इसका पहला जो लक्ष्य रहेगा वो 1255 का रहेगा, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1300 रुपए का। स्नेहा जी, आप बताएं आपकी पसंद कौन सी है स्टॉक? जी, सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन कोल इंडिया रहेगी। तो कोल इंडिया का जैसा आपने देखा नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। एबिटा और पैट में हमने काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी है। प्रोडक्शन में भी अच्छा ग्रोथ था। आगे जाके वॉल्यूम आउटलुक बहुत स्ट्रांग है और कंपनी काफी कॉस्ट इनिशिएटिव्स ले रही है। तो ये हमारा टॉपिक है इनफैक्ट मेटल सेक्टर में, और इसमें हमारा टारगेट बन रहा है 600 का। मेरी दूसरी पिक रहेगी अतुल लिमिटेड, जो कि एक केमिकल सेक्टर में है। तो अतुल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी डिमांड रिकवरी विटनेस कर रही है। ऑलरेडी डिमांड रिकवरी स्टार्ट हो गई, बट सेकेंड हाफ से हमें मैंने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई देना चाहिए। चाइना मार्केट से जो एक प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ था वो थोड़ा ईज आउट हो जाना चाहिए, और जो डी स्टॉकिंग पोजिशन जो बनी हुई थी वो ग्रेजुअली अब ईज आउट हो रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें कंपनी के लिए इम्प्रूव हो रही है, और वो ग्रेजुअली Q2 रिजल्ट्स ऑनवर्ड्स हमें रिफ्लेक्ट करनी चालू हो जाएगी। इस कंपनी को नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए, बिकॉज केमिकल सेक्टर में हम बिलीव कर रहे हैं कि कब साइकिल अब सेकेंड हाफ से स्टार्ट होनी चालू होनी चाहिए। तो इसमें हमारा लक्ष्य बन रहा है 9100 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी, और इसके साथ ही तेजस, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया और वीआईपी पिक बताने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।